परमात्मा बताते थे। कबीर साहब कहते, कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की जो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने, और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया वो खेतों में। वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे, और रखवाले ऑर्डर के भाग जा, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उसको कुमार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी। तो उसने सोचा कोई कुमार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए खवावा खेती ने। तो उसने गांव वालों से कहा, तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है के। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाके उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए, और फिर वो शेर आया न, दूर तो दिखा वो शेर, वो आ गया, वो लग गया खेती वो फसल खाने। रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। कुमार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं। वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुमार के थे 5-4, वो लगे अपने राग रमण बोलने, हो। उधर से वो शेर भी लग गया, हो उड़े आ दिया अंदर। तो जब पता चला, कहते हैं शेर कार गधे का बोली तो मेरा पट्या करे, ऊपर के कवर तो थोड़ा है। तो ये ऋषि थे या अविद्वान थे, इनकी ज्ञान तो पता लगा। अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर, और ये जिनको हम शेर मान रहे थे, ये तो गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केहरी कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बनकर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए। इन तो संत नहीं बनते, संत ज्ञान से बनता है। और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया। वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो। पर लगा से मूल उद्देश्य यही जानो, 2 रोटी भगवान ने दे दी है, आप व्यवस्था करेगा तुम्हारी। हम भूल गए माँ के पेट में भी भगवान ने हमें दिया, अब बाहर भी वही देगा। एक समय एक माई के बच्चे ना हो थे, एक साधु संत वहीं रहा करता था डेरे में। डेरा था पहले, दूर हुआ करता गांव से। तो उसने कहा माई तुझे संतान हो जाएगी, प्रथम पुत्र जो तुझे हो वो मुझे दे देना। अच्छा महाराज कि पक्का वायदा करना कि जी पक्का करूंगी। उसको जब देना, जब वो थोड़ा ना समझ सा रहे, समझ से पहले मुझे दे देना, पाल पोस देना 1-2 साल तक, बस ज्यादा नहीं। और तब तक तुझे और संतान हो जाएगी, दूसरा पुत्र, तब मुझे दे देना। ऐसा ही हो गया। वो प्रथम पुत्र उसको दे दिया, साधु को दे दिया। दूसरा पुत्र हो गया, 2 कन्याएं होगी बाद में। अब उस साधु ने किस लिए ये डिमांड करी थी, एक प्रथम पुत्र मुझे दे देना कि बुढ़ापे में यो मेरी सेवा कर देगा। मैं बूढ़ा होऊंगा जब यो बच्चा, और बचपन से इसको ले लूंगा तो घर वाले में मोह बने नहीं, इसने पता नहीं लगे कौन माता पिता दे रहे। तो ऐसी दृष्टिकोण से उसने उस बालक को 14-15 वर्ष तक डेरे से बाहर नहीं आने दिया। और डेरे में जो औरतें जाती थी, पहले एक रिवाज थी कि बूढ़ी ठहरी जाती थी, लड़की को नहीं जाने देते थे ऐसे। और वो खुद गुरुजी जो थे गांव से भिक्षा मांग कर लाते थे, उस चेले को वहीं अलग ही रखते थे कि इसको कोई संसार की भावनाओं से ना बह जावे, इसमें कोई दोष ना आ जावे, इस दृष्टिकोण से। एक दिन वो बूढ़ा बीमार हो गया,
महात्मा जी, चालन जोगा रहा को नहीं। तो उसने कहा बेटा जा भिक्षा मांग ला, तेने भूख लाग रही होगी, मुझे तो इतनी भूख है नहीं, तुझे जरूर लग आई होगी। ऐसे करना, इस गली में जाना सामने, और सामने वाली गली में 2 घर छोड़कर तीसरा जो घर है उससे भिक्षा लाना, और नहीं जाना कहीं पर भी। और वो वही घर था उसी के अपनी माता और पिता वाला, इसलिए उसने कहा वहां से जाना कहीं और इसके मन में दोष ना आ जा। वो गुरु की आज्ञा अनुसार सीधा वहीं पहुंच गया। अब उसने भगवा बाणा बना रखा, आटा मांगने के बाद जोड़ी साथ में ले रखी, डंडा लठ ले रखा जैसे, और जाके कहा माई भिक्षा देना। अब उस माता माई ने कहा अपनी बेटी, युवा हो रही थी वह लड़की, 13-14 वर्ष की थी, कि जा बेटी बाबा जी का भोजन गाला। उसने देखा कोई ना कौन है, वो आटा लेकर आई और वो झोली में डालना चाहा। वह छोटी लड़की थी युवा, उसकी सतन जो है दूधी छोटी छोटी थी, कपड़े से बाहर ओक्सी हुई नजर आती थी। अब उस संत ने कहा, उस भगत ने कहा, उस गुरु के चेले ने, उसको क्या था कि उनके गुरु जी के एक बार फोड़ा हो गया था छाती पे, इसी स्थान पे, और अच्छा बढ़ गया, बाल तोड़ से इतना लंबा, और बहुत पीड़ा हो रही थी। गुरुजी रोया करते थे बैठकर काफी देर तक। दवाई जड़ी बूटी पहले ऐसी थी, वो दवाई भी इसी हुआ करती, दूना दर्द कराया करती, फिर असर कराया करती। तो वो दृश्य उसके सामने घूम गया बालक के, कि गुरुजी बहुत दुखी हुए थे एक छोटे से फोड़े पे। इस बहन को तो 2 हैं और भी जो ज्यादा बड़े हो रहे हैं। उसने कहा, ये बहन आपके ये फोड़े हैं, इनको आश्रम में आ जाना, गुरुजी ठीक कर देंगे, उनके पास दवाई है, आप वहां आ जाना। तो वो लागी गाल देन, ढेर इतना शर्म नहीं आती तो अपनी बहन के बोड़े फोड़े ठीक करवा ले, तो जो कर ले, 36 गाल सुना दी। अब वो असमंज में पड़ गया, भी अब बहन क्यों ऐसे बोल रही है। तब उसकी माँ आई, आवाज सुन के कहने लगी, भाई क्या बात होगी बाबा जी, क्या बात है बेटी, क्या कह दिया महात्मा ने। अग्नो का जो दुष्ट बोला, आजा तेरे फोड़े ठीक करवा दूं आश्रम में। तो उसने कहा, माई मेरे गुरुजी के फोड़े हो गए थे, छाती पे था एक फोड़ा, और उस तो बहुत दुख पाया करते थे। मैं तो वैसे कहा था बहन आपको भी पीड़ा हो रही होगी, वहां जाना। तब उसकी माँ ने कहा, बाबा उस बात जानगी कि बोला भगत से, इसने पता कोई ना सारी कहानी का। फिर उसने बताई कि महाराज जी ये बेटी है मेरी, और फिर इसका विवाह होगा, ये फोड़े नहीं है, इसका विवाह होगा, विवाह होने के बाद इसका संतान होगी, और संतान जब होगी तो इन सतनों में दूध है उस बच्चे के लिए, इसलिए ला रखी भगवान ने कि उस बच्चे के लिए दूध आवेगा, इनमें दूध इससे पिया करेगा वो। फिर उसने महात्मा ने पूछा कि माई कब होगा इसका ब्याह बेटी बहन का। कि अभी तो बेटा या बालक है, 1-2 वर्ष में इसका ब्याह करेंगे, और फिर संतान 1-2 वर्ष के बाद संतान भी होगी। अच्छा, तो भगवान को इतनी चिंता है कि उसके गर्भ में बच्चा होगा, बच्चा बाहर आएगा, और फिर वो दूध भगवान इसके सतन में भेज देगा। हाँ ठीक समाई। वो चल पड़ा वहां से, और वो जोड़ी उड़े फेंक आया, वो जो मांगन वाली ले रहा था साथ में, अन्ना भिक्षा लेकर गया, वहीं फेंक कर वापस आ गया। वापस फेंक कर आ गया तो गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, भिक्षा नहीं लाया? अक नहीं गुरुजी। परमात्मा ऐसे ऐसे मैंने कहानी सुनी है भगवान की कि बच्चा बाहर आने से पहले उसके दूध की व्यवस्था कर देता है। हाँ क्या बात होगी? तो फिर गुरुदेव अब हम अपने भोजन की चिंता हम करें तो हमारे जैसा नालायक नहीं, जब हम उसके लिए बैठे यहाँ पर फेंका जोड़ी में तो आप पर देगा भगवान। वो बाबा जी ने सोचा, अच्छा नालायक टकराया, ये मन नहीं भूखा मारेगा और आप भी मरेगा। अब उसको विश्वास नहीं था, उसका बालक था, वह बात दृढ़ होगी क्योंकि पिछले संस्कार भी होते हैं तो इस तरह की बातें विश्वास होता है। वो बैठ गया एकलो जाके, बाबा जी लाचार, वो चल नहीं सके था। उसके मुंह का नहीं देखा, बेटा तू उठा ला जोली ने। अगर नहीं गुरुदेव, और आपकी सारी बात मानूंगा पर ये नहीं मान सकता मैं।
अब वहाँ गांव में, नगर में, उस गांव में पता चला कि भाई बाबा जी बीमार हो गए, महात्मा तो बीमार हैं, और चेला नालायक सब झोली बियाड़े फेंक गया। तो प्रत्येक ऐसे बात फैल गई गांव में। तो कई घरों में 10, 15, 20 घरों ने क्या सोचा, रोटी बनाओ फटाफट। भोजन तैयार किया, खीर तैयार किया है, बढ़िया भोजन, सब्जी बनाई, रोटी दूध ले करके और चल पड़े। वहाँ पहुँचे महाराज जी, पता लगा था भगत न वहाँ पर जोड़ी वहीं फेंका, थैला भी आटा नहीं लाया, और भोजन बना के लाए, खीर भी खिचड़ी भी, ले खा लो। बाबा जी ने सोची भाई चलो रोटी तो खा, पहला जिसी खाई जा, राजा बेटा तो भी खा ले। बैठ के खाने लग गया। आखा देखो, इतने में दूसरा आ गया, इतने में तीसरा आ गया, उधर लाइन लाएगी, 20 आ गए, नो ले लेकर रोटी, बाबा जी रोटी लाए, रोटी लाए। तब उस बाबा जी की आँख खुली रहती रह गई, भैया भगवान जब यहाँ ऐसे दे रहा है और मांगते फिर। जब उसने कहा कि जब भगवान 4 साल पहले एडवांस हमारी व्यवस्था किए हुए है, तो क्या आज नहीं उसको ध्यान है हमारा? तो पुण्यात्माओं, ये उदाहरण है। आप हमारा इतना विश्वास ना बढ़ता, हम केवल कर्म करें, क्योंकि हम इस योग्य हो गए, यहाँ कर सकते हैं, और फिर उस पर विश्वास करें, फिर देखना। अब जैसे कबीर परमात्मा जी थे, यह कथा लंबी है, फिर सुनाएंगे। अपना कपड़ा बुनते थे, जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करते थे। परमात्मा का अपना परिवार कोई नहीं था। मुंह बोले 2 लड़के थे, जो लड़का और लड़की 2 बालक थे, जिनको मृत जीवित किया था किसी कंडीशन पर। और माता पिता थे, वो भी, उनका जन्म नहीं था, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ने केवल उनके उठा ले गए थे, बच्चे रूप में परवरिश की लीला हुई थी। तो वो 4 सदस्य और थे, एक परमात्मा, उससे अपना गुजारा करते थे। और बाकी जो बचता था उसको भी पुण्य में लगाते थे। फिर किसी ने झूठी चिट्ठियां डाल दी थी, 18 लाख व्यक्ति आगे थे वो एज ए गेस्ट। तो परमात्मा ने उन 18 लाख को 3 दिन तक मोहन भोजन खिलाए थे। कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे। एक समय एक रानी थी, भक्त संत रविदास जी की शिष्या होगी वो। और जब तक वो संत रविदास जी कबीर परमात्मा के सर में नहीं आया था, यानी रहते थे साथ ही साथ वो, लेकिन परमात्मा ने भी उनको शरण में लिया नहीं था, क्योंकि रामानंद जी से उनको दीक्षा दिलाई थी। एक ब्राह्मण था और वो रविदास जी के पास गया और कहने लगा, रविदास जी चल गंगा में नहा आते हैं। तो रविदास जी कहने लगे, भाई, क्योंकि रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी ने ये ज्ञान दे दिया था, तो रामानंद जी ने रविदास जी को वो ज्ञान जचा रखा था। तो रविदास जी कहने लगे, भाई हमारी गंगा तो हमारा यहीं पर है, सिमरन है, और हम गंगा में नहीं जाते। काफी उसने कहा, नहीं मान्य रविदास जी। तो रविदास जी कहने लगे, भाई एक काम करिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भगत जी कुछ गंगा में कोई पैसे डालने हो, दान पुण्य करने खातिर दे दिए, मैं डाल दूंगा। उसने ने सोचा था ये 2-4 रुपये दे देगा, कुछ मंगा लिए, कह देगा डाला गंगा में। तो रविदास जी बोले, भाई एक काम करिए, ये ले जा मेरा 1 रुपया, और गंगा जी हाथ काट के 1 रुपया ले, यूं हाथ में पकड़े तो दे आइए, ना वापस ले आइए। अब उसने सोचा कौन देखेगा, उड़ा मैं अपनी जेब में डाल लूंगा और कह दूंगा दे दिया, मैंने वो हाथ में पकड़ा था उसने। अब उसने जाकर एक बार तेने बोल दिया, हे गंगा मैया, भगत रविदास ने आपके लिए 1 रुपया भेजा है, न्यू क्या है, हाथ में ग्रहण करे। एकदम हाथ निकला बाहर और ले लिया। दूसरे हाथ में क्या निकला, एक सोने का सुंदर कंगन, वो पंडित जी को दे दिया, और गंगा ने कहा ये उस परम संत को दे देना, सोने का कंगन। अब पंडित जी का गया बेईमाना, अगर भाई के मेरा फटेगा, रविदास जी ने ठगा ला जेब भीतरली में, और उसने आके राजा को दे दिया। अच्छे पीछे मिलेंगे,
राजा ने अपनी रानी को दे दिया। रानी कहने लगी इस आते एक और चाहिए, ये तो जोड़ा होता है। उसके कुछ पैसे दे दिए, जैसे भी 20, 30, 50 रुपये थे उस कंगन के, पहले महंगे सस्ते होते थे भाव। अब राजा नौ बामण फिर बुलाया, पंडित जी बात सुन, एक और लिया, नित्रा बकल तारांगे नहीं लिया था। क्यों? उसा कंगन उसने सारा पटक सर पटक लिया, कितना नहीं पाया। वो जब दुखी हो लिया, अकीब जान बच्चा नहीं, रविदास जी के पास चले, शायद वो फिर 1 रुपया दे दे, मैं गंगा में दे आऊं और फिर वहां से मिलेगा मुझे। तो फिर रविदास जी के पास गया पंडित जी, कहने लगे भगत जी आज तेरे हाथ में मेरे परिवार की जान है। राजा ने जब वो 1-2 बार नकारा कर दिया, जी और तो ना पाता, ने बोला रानी का आदेश है, या तो लिया नहीं तेरे पूरे परिवार ने कोल्लू में पीड़ांगे। पहले ऐसे जुबान पर कानून होता था राजाओं का। अब वो घना डर गया, फिर आखिर में आया रविदास जी के चरणों में पड़ गया, रोए पड़ा। रविदास जी कहने लगे क्या हो गया, क्या हो गया ऋषि जी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? नो बोला जी जान बचा दो, आज आपके हाथ में मेरे परिवार का जीवन है। रविदास जी बोले वह कहानी बता क्या है? नो बोला जी आपने जो वो रुपया दिया था वो मेरी जान का झाड़ हो गया। रविदास जी बोले भाई कारण बता, मेरा रुपये का कह रहा, पहले तू ये बता वो रुपया मैया ने लिया कि नहीं तेरी ने बोला जी मैया ने लिया, एक हाथ से रुपया पकड़ लिया, दूसरे हाथ से कंगन दे दिया सोने का। मेरे को आ गया लालच, मैंने दे दिया राजा को, उसने मेरे 150 रुपये दे दिए उसके, यानी उसमें 100 रुपये तो आजकल लाख रुपये के बराबर थे। अब उसने रानी को दे दिया, रानी ने जिद कर दी कि एक और चाहिए तो जोड़ा होया करे। अब वो दूसरा मैं सारा सर पटक लिया, मुझे मिल नहीं रहा, राजा का आदेश से जो दूसरा नहीं लेकर आता है मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा। नो बोला 1 रुपया और दे दे, मैं गंगा मैया ने दे कर ले आऊंगा। नो बोला इससे वो जहाँ वो जूते बना रहा था ना रविदास जी, वहाँ एक कुंडा होता था पानी का, एक कुंडा सा पानी का होता था, जैसे डोंगा टाइप मिट्टी का, जमीन में गाड़ दिया करते, उसमें से डोरी गिल्ली रखते थे वह, और जूते गांठ बनाते थे ना उसमें गिल्ली गोरी, उसमें वो चाम भी भिगो कर रखते थे, चमड़े को भिगो कर रखते थे। पहले जो ये चमार जो जूते बनाते थे, ये जीव हिंसा का किया हुआ चाम नहीं लेते थे। कोई स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था, उसी का चाम उतार के, यानी वो पाप के भागी नहीं होते थे, तो उसमें चाम भी भिगोया करता था चमड़ा कुंड में। तो रविदास जी बोले इस कुंड में हाथ दे कर काट ले जितने कंगन चाहिए। अब पंडित जी पहले तो दूर बैठा था, एक लत कपड़े से बोझ के, और मरता क्या नहीं करता, वो हाथ दे दिए उसमें, वो चाम के पानी में हाथ मारा तो उसके अंदर से 3-4 कंगन आए, एक जैसे, वो बिल्कुल डिटो कॉपी। अब रविदास जी बोला बाकी यहीं डाल दिया ना और सामत आ जाएगी तेरी, एक ले जा अपना। अब उसने तो कलदा पाटन हो रहा था, वो तो लेकर चला गया। अब वो रानी ने पूछा भाई तू लाया कितने पल दनाटे था, सच्ची बता, उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो वो रानी इतनी प्रभावित हुई ऋषि जी तय उससे, रविदास जी से, उन्होंने, रानी ने उसको गुरु बना लिया रविदास जी को। और एक दिन फिर धर्म भंडारा किया, एक भोज देना चाहा उसने, कोई लड़के की पार्टी पूर्टी करके जन्मदिन वगैरह का। उसमें 700 तो ब्राह्मण आ रहे, ब्राह्मण पंडित जी, और उधर से गुरु जी को भी आमंत्रित करना जरूरी था कि गुरु के बिना कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। रविदास जी को बुला रखा। रविदास जी को रानी ने आदर सत्कार से अलग से एक सुंदर आसन बिछा कर उसके ऊपर विराजमान कर रखे। उधर से ब्राह्मणों को न्योता दे दिया, सामने ब्राह्मण 700 ब्राह्मण आके और पंक्ति बना के भोजन के लिए पोजीशन पकड़ गए, और उधर से भोजन परोस दिया, सामने भोजन परोस दिया। जब
भोजन जब तक भोजन नहीं आता ना, इतना नीत रहा कर केला होंगे, जलेबी आओगी, लड्डू आओगी, वो ध्यान नहीं रहता कौन कित बैठा है। जब पूरी थाली भर ली, जब देखा उन्हें इधर उधर करके, उन्हें देखा रहा यू चमार बैठा है यहाँ पर। सारे खड़े हो गए, नो बोले रानी तने हमारी बेइज्जती कर दी है, हम भोजन नहीं करेंगे। अब ये चमार यहां बैठा रखा है, तन तो हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया, हम ब्राह्मण हैं। अब रानी कहने लगी ब्राह्मणों रोटी खानी है तो खा लो ना, मेरे गुरुजी तो यहीं बैठेंगे, ये नहीं उठेंगे यहाँ से। अब रविदास जी कहने लगे रानी बात सुन बेटी, आय अतिथि का अनादर नहीं करते, पाप लग गया करे। रविदास जी खड़े हो गए और कहने लगे विप्रो मैं अपनी औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में है, मैं वहां बैठता हूं जाके, आप भोजन पाओ, रुष्ट ना हो, इस बच्ची को दोष लग जाएगा। अब रानी मना करती है और गुरुजी के रविदास जी कहने लगे बेटी गुरु का आदेश पालन होता है, आप मत बोलो। अब वहां जाकर बैठ गए जहां उन्हें जूते निकाल रखे थे, रविदास जी वहां बैठ गए, अपना भोजन कर रहे हैं। अब वो पंडे लागे छक्कन पे रोटी फटाफट। अब प्रत्येक पंडित के साथ में एक रविदास भोजन खा रहा है, 700 पंडित और 700 रविदास जी रूप बन गए और उनके साथ में रोटी खावे। वो सामने वाला पंडित कहता है अरे तेरे साथ ये चमार रोटी खा रहा है, रविदास कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है, वो कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। अब सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहते हैं ए ब्राह्मणों मेरी और इंसल्ट मत करो, मैं तो देखो यहाँ बैठा हूं, मुझे बदनाम मत करो। वहां देखा सचमुच वहां भी बैठा, 700 रूप में उनके साथ खड़े। तब रविदास जी खड़े हुए ने बोले पेट भरो, तुमने ना तो भगवान का बेरा, तुम तो पेट पेट भरने की का ठेका ले रहे हो। कहने लगे तुम इस जनेऊ से मोटे मोटे टांग रखे नो, तो परमात्मा रविदास जी बोले जनेवा मुक्ति ना हो भाई, भक्ति से मोक्ष होगा। और तुम जनेवा चाहते हो, कहते अपना एक हथियार गेल ले रहे थे चाम छोलन का, इतनी लंबी खुरपी सी हुआ करे। वो कहते हैं वो तो एक लीला थी, कौन सी खाल पाड़े थे, एकदम न्यू करके दिखा दिया। ने बोले देखो मेरे अंदर सोने का जनेऊ है भाई, तुम तो इस सूत का बोझ मरो। तब कहते हैं 2 घंटे तक प्रवचन किए उस पर संत ने। वो 700 के 700 पंडितों ने वो जनेऊ काट कर फेंक दिए, रविदास जी के चरणों में शीश समर्पण कर दिया, नाम ले लिया। गरीबदास जी ने लिखा है 1.25 मन सूत होया था उनके गलाम्या का, 1.25 मन सूत, और उनने उन 700 पंडितों का उद्धार कर दिया। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, वही बता रही है ये विष्णु पुराण कि यदि एक सत साधक के सामने 1000 ये पेट भर श्राद्ध खानिए भी बैठे हो, उनका भी उद्धार और श्राद्ध यजमान का भी यानी भगत का भी उद्धार वो एक ही योगी कर देता है। नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लखी अपार, सिंधु पे सला तराने वाणी। जा सतरेखा लखी अपार, सिंधु पे सला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले।
डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बरूली, मंत्र सुनाने वाले आपने तुरंत करी सहाय बरोली। मंत्र सुनाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। पीर मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। दामोदर सेठ के होवत अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होवत अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। पीड़ मिटाने वाले सत साहिब।